बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। यहाँ बन रहा है जी मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट और उसके लिए मुझे पहले बनाना होगा जी ग्रेनोला। मेरा ख़त्म हुआ था आज काफ़ी ज़्यादा दिनों से। तो ग्रेनोला बनाने के लिए मैंने लिए थे जी ओट्स और साथ मैंने लिए थे जी ड्राई नट्स। और ड्राई नट्स को मैं ऐसे ही थोड़ा सा सोते कर लूँगी। बिल्कुल भी इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको थोड़ा सा सोते कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेना है जी बटर। और बटर यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। बटर की जगह पे आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर या ऑलिव ऑयल बेस्ट है। तो वो ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी जी ड्राई ओट्स। ये तकरीबन 2 कप होंगे। मेरे पास आज जो दूसरा पैन वो फ्री नहीं था, तो मैंने सोचा चलो 1 वीक के लिए बना लेती हूँ। तो मैं तकरीबन 2 कप से बना रही हूँ। और उसके बाद इसको मैंने बिल्कुल मीडियम आंच पे, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम आंच पे इसको मैं थोड़ा-सा भून लूँगी। और जब ये मीडियम आंच पे इसको मैं भून लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है, वो इसमें ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून था। फिर इसमें मैंने ऐड की थी जी ब्राउन शुगर इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और वो ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हनी, वो भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसमें ऐड की थी। और फिर इसको मैं थोड़ा-सा आँच को और हल्का कर लूँगी। और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। फिर आँच को बिल्कुल स्लो करके तो मैंने इसमें डाले ड्राई नट्स, उनको 1 मिनट हिला के तो हमारा ग्रेनोला हो गया था मज़ेदार किस्म का रेडी। और काफ़ी ज़्यादा दिनों से सुस्ती हुई हुई थी, ग्रेनोला नहीं बना रही थी, तो यकीन करें मुझे ब्रेकफ़ास्ट का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि सुबह-सुबह ना तो मैं पराठा खाती हूँ, अगर कभी कभार खा ही लूँ तो मुझे वो बिल्कुल भी हज़म नहीं होता। फिर यहाँ पे मैंने लिया था जी चिया सीड्स को मैंने रात को भिगो के रख दिया था तकरीबन 1/4 कप दूध में 1 चम्मच भर के चिया सीड्स को, तो वो मैंने ले लिए। उससे मैंने जो ग्रेनोला बनाया था वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो ऐड कर दूँगी। फिर मेरे पास यहाँ पे ब्लूबेरीज़ थी, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और ब्लूबेरीज़ ऐड करने के बाद मेरे पास बनाना भी एक पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सोचा कि हाफ़ बनाना भी इसमें कट करके ऐड कर दूँ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट हो गया था रेडी। और ये खाने के बाद यकीन करें कि इतना एनर्जेटिक इंसान फ़ील करता है ना, तो बच्चों को भी मैंने ला हौला गुड। इसका फेवरेट पराठा आ गया आज। चलो जल्दी से खाएं। लगा दो। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आई और आज हुरैन बड़े मज़े के मूड में थी, अच्छे मूड में थी। और घर आने के बाद जी मैं आज बना रही थी स्पेशल किस्म का लंच, और ये वेजिटेबल सारा लंच होगा। और यकीन करें कि बिल्कुल कम बजट में इतना मज़े का लंच है वो रेडी हो जाता है। इसके लिए मैंने एक गोभी का फूल लिया और उसको मैंने अच्छे से उसके जो साइडों पे जो छिलके वगैरह सब कुछ थे वो रिमूव करके अच्छे से धो के मैंने उसको पानी में आधा चम्मच नमक ऐड किया और थोड़ी सी हल्दी ऐड की, और मैंने उस पूरे फूल को उसके अंदर रख दिया बॉयल होने के लिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कॉर्न पड़े हुए थे, तो मैंने एक पूरा जो है वो कॉर्न लिया और उस यहाँ से इसको मैं कॉर्न को सेपरेट कर लूँगी इससे। और कॉर्न के साथ मैं यहाँ पे बनाऊँगी जी राइस, और कॉर्न वाले राइस बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल सिंपल से नमक ऐड करके, ऑयल ऐड करके थोड़ा सा 1 चम्मच, तो बस सिंपल से मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे साथ-साथ मैं बना रही थी जिसका मसाला, जो मैं यहाँ पे गोभी बना रही थी। और ये इतनी मज़े की वेजिटेरियन डिश बन जाती है, जो लोग मीट नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, उनके लिए बहुत अच्छा मील है। और प्याज मैं लेके 2 अदद इनको कट करके तो मैंने थोड़ा सा इनको ब्राउन कर रही थी। साथ मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था जी ज़ीरा, और 2 इसमें डाली थी जी मैंने साबुत इलायची। उसके बाद इसे मैं ऐड कर दूँगी 2 कड़ी के पत्ते।
वो भी साथ ऐड कर दूंगी। और फिर हमारा प्याज जब हो गया था गोल्डन ब्राउन लाइट सा, तो फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 सबज़ 3 सबज़ मिर्चें कूट के वो भी ऐड कर दी। उसके बाद मैंने 2 अदर टमाटर लिए, उनको मैंने पेस्ट बना के ऐड किया। फिर मैंने इसमें डाला जी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक ऐड किया है, इसमें मैंने मेथी ऐड की है, इसमें भी ऐड कर लूँगी मैं हल्दी ऐड कर लूँगी। फिर इसमें डाल दूँगी थोड़े से चिली फ्लिक्स ऐड कर दूँगी। फिर इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी 1 चम्मच भर के। ये सब चीज़ें क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। साल्ट ऐड कर दूँगी, ये सारे मसाले ऐड करके। तो उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। फिर मैंने इसमें ऐड करने थे 2 से 3 आलू, और आलू को भी मैं जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं उस तरह मैं आलू को भी कट कर लूँगी। यकीन करें इतना झटपट से ये खाना हमारा बन गया था और बच्चों को बहुत ही पसंद आया था। मसाला जब मेरा अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें ये आलू ऐड कर लूँगी। गोभी हमारी तकरीबन 15 मिनट के लिए गोभी को मैं बॉईल करूँगी कि हाफ़ डन जो है वो गोभी हो जाए। हाफ़ जो है हमारे मसाले में हो जाएगी। और फिर मेरे पास बैंगन भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक बैंगन लेके इसके मैं बैंगन के पकौड़े भी बना लूँ। एक मैंने बैंगन लिया था और फिर बाद में जब मैं चावलों को दम लगा लूँगी तो मैं बैंगन के पकौड़े भी बना लूँगी। और बैंगन को मैंने कट करके पानी में डाल के रख दिया था ताकि बैंगन जो है डार्क ना हो जाए। किचन में आप लोग मेरी तरह जब काम कर रहे होते हैं तो यकीन करें हम माएँ कह रही हैं ये भी साथ हो जाए, वो भी साथ हो जाए। तो बस मैं कहती हूँ कि जब किचन में जाऊँ तो जल्दी-जल्दी सारे काम कर लूँ। जब मैंने यहाँ पे आलू डाल के थोड़ा-सा भून लिया था तो फिर उसमें मैंने जो गोभी थी वो ऐड कर दी। और उसके बाद जो गोभी जिससे मैंने बॉयल की थी वही वाटर मैंने इसमें हाफ़ कप ऐड कर दिया, और ताकि जो गोभी में कसर थी वो हो जाए। मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है, पानी बॉयल हो गया था तो मैंने इसमें वो स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं। फिर मैंने इसमें 2 कप राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे वो ऐड किए हैं। थोड़ा-सा जो है साल्ट इसमें मैंने वो ऐड किया है, 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है, और यहाँ पे हमारे राइस जल्दी से हो जाएँगे रेडी। बिल्कुल सिंपल से राइस हैं और बहुत ही मज़े के राइस जो हैं होते हैं रेडी। और साथ-साथ हमारा जो गोभी वाला सालन है वो भी हो रहा था रेडी। और यकीन करें अगर आप किसी की दावत कर रहे हो ना, और अगर वो जो है वेजिटेरियन हो तो आप ये बना के रखें तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मैंने जो राइस बनाए थे कॉर्न वाले, उनको मैंने ऐड कर लिया था एक प्लेटर में। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मुर्ग मुसल्लम नहीं है लेकिन मुर्ग मुसल्लम की तरह का जो गोभी का सालन हमारा हुआ है रेडी, वो मैं दरमियान में ऐड कर दूँगी। फिर एक साइड पे मैंने टमाटर ऐड करके कट करके वो रखे थे, एक साइड पे मैंने जो लेमन है वो कट के रखा था। और मेरे पास धनिया नहीं था, वरना थोड़ा-सा धनिया भी ऊपर डालें तो बहुत ही अच्छा प्लेटर जो है वो रेडी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े का खाना हुआ था रेडी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे बना लिए थे जी बैंगन के पकौड़े भी बना लिए थे। साथ-साथ मैंने यहाँ पे बना लिया था जी मज़ेदार किस्म का सैलड। और शुक्र कर रही हूँ कि थोड़ा-सा बच्चे सैलड खा रहे हैं। वो भी इसमें थोड़ा-सा जब मैं एप्पल ऐड करती हूँ तो खट्टा-मीठा सा बहुत मज़े का सैलड रेडी रेडी होता है। तो ये लो बजट में आपकी समझे एक परफेक्ट किस्म की दावत हो जाएगी रेडी वेजिटेरियन पर्सन के लिए, और जो वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए भी ये उनको बहुत मज़े का लगेगा। नताशा ने कहा कि मामा मैं सेपरेट जो है एक प्लेट में चावल डालूँगी, ताकि अगर रमीज़ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने मिलांजी करके नहीं खाने, मिक्स करके नहीं खाने, हमें सेपरेट चाहिए, तो उसके लिए एक प्लेट जो है वो अलग से हमने भी साथ डाली है। साथ जो ये हो गए थे जल्दी से मैं बना रही थी जी बैंगन के जो कटलेट्स थे वो भी हो गए थे रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा टेबल खाने का हो गया था परफेक्ट रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और आई होप आपने आज का व्लॉग जो है एंजॉय किया होगा। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करें, और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ, टेंशन उनको एक तरफ करके बस अपनी ज़िंदगी में जो कुछ है उसको लेके एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कीमती होती है ना, ज़िंदगी हमें एक दफ़ा मिलती है। और एक बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला कबूलियत की मंजिलों से पहले इंसान को आजमाइश से ज़रूर गुजारता है, और इंतज़ार भी वो उसी को देता है जिसे वो इनाम के लिए चुन लेता है। तो बस जो मामलात हमारी दस्तरस से बाहर हो जाएँ उन्हें अल्लाह ताला के सपुर्द करके उनको अल्लाह ताला के हवाले कर देना चाहिए। तो बस फिर अल्लाह जाने और अल्लाह ताला के मामलात जाने, और उससे बढ़ के कोई भी कारसाज नहीं है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और यहाँ पे जनाब खाना बनने के बाद सारी हो गई थी क्लीनिंग, और एंड करती हूँ आज का। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।